ये दोस्तों शुरू करते हैं हमारा निफ्टी का एनालिसिस 21 अक्टूबर 2024 के लिए, जो कि हमारा मंडे है। देख लेते हैं पहले मार्केट की चाल किस तरह से चल रही है। एक बड़े लेवल पे आकर के देख लेते हैं कि लास्ट वीक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया है। लास्ट वीक जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हो सकता है एक गैप अप हमें देखने के लिए मिले, उसके बाद में कुछ एक मार्केट नीचे आने की कोशिश करे। वही हुआ, बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि मार्केट नीचे आएगा एंड सो द सेम हैपेंड। उसके बाद में मार्केट नीचे आया। हमारा लास्ट वीडियो में एक डिस्कशन था, अगर आपने वीडियो देखा होगा, कि देर आर हाई चांसेस कि मार्केट डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करने की कोशिश करे। जब भी ऐसा कोई फॉर्मेशन बनता है तो देर आर चांसेस कि मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर सकता है। तो वही हुआ है। अभी मार्केट ने एक तरह से डब्ल्यू पैटर्न ऊपर से पहले एम पैटर्न बनाया और एम पैटर्न बनाने के बाद में नीचे चला गया। एक बार स्ट्रक्चर दोबारा बना लेते हैं। ये देख लीजिए, मार्केट कुछ इस तरह से शार्पली नीचे आ रहा था। शार्पली नीचे आने के बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आपको एक अपसाइड मूवमेंट दिखाने की कोशिश करी, जो कि मार्केट बहुत सारे लोग एंटर होंगे ये सोच के कि शार्प मूव है तो शार्प रिकवरी आ सकती है। वह नहीं हुआ। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पर एक छोटा सा आपको नीचे की तरफ एक पुश दिखाया, जिसका ब्रेकआउट दे करके एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पर बनाया और उसके बाद में कंटिन्यूस फॉल करना शुरू कर दिया। अब क्या हो रहा है, अब मार्केट दोबारा एक पॉइंट पर आकर के खड़ा हुआ है। ठीक है, और क्या हुआ है बड़े लेवल पर। बड़े लेवल्स पर अगर साइकोलॉजी समझे, साइकोलॉजी किस तरह रही होगी, यहाँ वाले जितनों ने भी लिया था वो सब ट्रैप हो चुके हैं। उन सबका प्रॉफिट अभी मार्केट अच्छे से खा चुका होगा। मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, यहाँ पे लालच दिखाया, नीचे आया दोबारा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर शार्प सेल दी। सेल देने के बाद में अब क्या कर रहा है, दोबारा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अरे ये लेवल तो बड़ा स्ट्रांग लेवल है। हम इस लेवल को कब स्ट्रांग मानेंगे, कब हम ट्रेड करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे, ये सारी बातें इसमें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल जो हम करते हैं, बड़े लेवल्स पे अपने लेवल्स बनाना, बड़े टाइम फ्रेम्स पे अपने लेवल बनाना, वो कर लेते हैं। मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम दिया हुआ है। सबसे बड़ा लेवल जो अभी दिखता है वो यहाँ पर जो हमारा टॉप लेवल है 26,267 का, वो तो हमेशा अभी इंटेक्टेड रहने वाला है अभी तक के लिए, होपफुली। सेकंड लेवल ऑफ इम्पोर्टेंट लेवल जो यहाँ पर अभी हमें दिखाई देता है कहाँ पर, 25,600 से लेकर के 25,750 का। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट लेवल अभी यहाँ पर, ये फॉर्मेशन बहुत बहुत अच्छा फॉर्मेशन है, इसको मैं बोल रहा हूँ। 25,250 के नियर बाई जो फॉर्मेशन बना हुआ है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल अभी के लिए। सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल जो आपका बन रहा है 24,900 से लेकर के 24,930 के बीच का एक लेवल बन रहा है, जहाँ जिसके आसपास अभी मार्केट पोस्ट भी है। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो था आपका नीचे की तरफ, वो अभी के लिए 24,720 के लेवल के आसपास जो बना हुआ है आपका नीचे का लेवल, वो अभी इंटेक्टेड है। अब देखो अब क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यहाँ से मार्केट का मूवमेंट कैसे हो सकता है, वो जानना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मेरे लिए जानना जरूरी है कि यहाँ पर मार्केट कोई भी ऐसी ऐसी चीज़ बना रहा है या ऐसा फॉर्मेशन बना रहा है जिसकी वजह से मार्केट दोबारा नीचे जा सकता है, या फिर मैं खुद को स्टॉप कर दूं बाय लेने से। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है मेरे लिए, साइकोलॉजी। और वो साइकोलॉजी इस तरीके कि मुझे कहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, कहाँ पर ट्रेड लेना है वो तो मैं आइडेंटिफाई कर ही लूंगा, अगर मैंने ये पता कर लिया कि मुझे कहाँ ट्रेड नहीं लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से, जैसे हमने उस दिन बात की थी कि मार्केट मुझे कितना ही ऊपर की तरफ ट्रेड दिखाए, मैं नहीं लूंगा जब तक वो इस लेवल को क्रॉस करके एक 15 मिनट की कैंडल यहाँ पर मुझे नहीं दिखाता है। और वही हुआ, हमने ना ट्रेड लिया यहाँ पर कहीं पर भी, मार्केट ऊपर भी नहीं गया हालांकि, लेकिन मार्केट नीचे जाने की फिराक में अच्छी तरह था। आइए कुछ लेवल्स बना लेते हैं। देखिए अभी अभी के लिए आपको जो दिखाई देगा, एक पॉइंट पिन पॉइंट मुझे ये दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से, एक लाइन यहाँ पर मुझे ड्रॉ होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप देखोगे ना तो ये इस तरह से कुछ एक ट्राइंगल फॉर्मेशन यहाँ पर बनने की कोशिश हो रही है मार्केट में, और बड़े लेवल पे ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रहा है। अब अगर आप देखोगे तो ये सीधा इतना बड़ा पोल आया है यहाँ पर। उसके बाद में जो हम समझ रहे थे कि हो सकता है ये फ्लैग छोटा बने, यहाँ पर फ्लैग बहुत बड़ा बन गया। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, मार्केट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे गया, ऐसे आया, कोशिश करेगा यहाँ जाने की, यहाँ आने की, कुछ इस तरह से बना करके। अब दो चांसेस हो जाते हैं, या तो मार्केट यहीं से कहीं से इसको ब्रेक करे, सस्टेन करे, नीचे आए, सपोर्ट ले, ऊपर चला जाए, या फिर नीचे की तरफ ब्रेक करे, शार्प ब्रेक करे, शार्प फॉल दे। अगर ये ब्रेक करके नीचे की तरफ फॉल देता है तो हमारा टारगेट बहुत अच्छा होने वाला है, कहीं ना कहीं हमें अच्छी सेलिंग देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन अगर मार्केट बाय एनी चांसेस हमें ऊपर की तरफ
बाइंग अपॉर्चुनिटीज देता है, तो वो हम लेंगे जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आकर के कहीं पर मुझे सपोर्ट्स दिखा करके अच्छे मार्केट बताए कि हाँ भाई ले सकते हो। अब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, एक साइकोलॉजी समझा देता हूँ छोटी सी। बुल और बियर्स की वॉर कहाँ पर चल रही है। बियर्स ने बड़े ही प्रेशर से मार्केट नीचे लेकर के आए, बुल्स ने कोशिश करी, यहाँ पर देखो आप, अगर आप यहाँ पर देखोगे अच्छी कैंडल्स दिखा करके ऊपर ले जाने की कोशिश करी। सेम यहाँ पर हो रहा है, बुल्स ने कोशिश करी, बहुत अच्छी कैंडल इसको आप मान सकते हो, बहुत अच्छा एंगल्फिंग आप इसको मान सकते हो। इतना प्रीटी एंगल्फिंग बनाने के बाद में भी बुल्स यहाँ पर एंटर नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या था, ये 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 जो कैंडल बनी है ये दो रीजन से बन सकती है। पहला रीजन जो अभी क्लियरली दिखाई देता है कि यहाँ पर बहुत सारे बायर्स की एंट्री हुई थी। किस लेवल पे, इन लेवल्स पे बहुत सारे बायर्स की एंट्री हुई थी, जिन्होंने अपना स्टॉप लॉस इसको रखा हुआ था कि अगर इसके नीचे एक भी क्लोज मिलता है तो मैं अपनी पोजीशंस को सेल कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब मार्केट आया, यहाँ पर उसे एक भी क्लोज नहीं मिला, तो मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर और बायर्स की एंट्री हुई और बायर्स की एंट्री हुई। लेकिन जैसे ही मार्केट ने इसको क्लोज करा, ये लेवल को क्लोज करते ही सिंपली मार्केट ने क्या दिखाया, अपनी रियलिटीज दिखाना शुरू करी। अगर आप यहाँ पर देखोगे, सिंपल सा देखते हैं एक बार, और इसको अच्छे से थोड़ा सा मैं ड्राइंग हटा देता हूँ। देखें, ये वाला जो लेवल था इसको यहाँ पे क्लोज नहीं किया, जब यहाँ पर क्लोज किया तो जितने लोगों ने बाय किया था इन बिटवीन, जिनका स्टॉप लॉस ये था, सबकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होना शुरू हुई। मार्केट एक गैप डाउन ओपन हुआ, सबकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होना शुरू हुई, और इतनी सारी पोजीशंस थी कि एक रैपिड फायर कैंडल, एक बिल्कुल इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। होने के बाद में क्या हुआ, जब ये फॉर्मेशन पूरा खत्म हुआ, इस फॉर्मेशन को बनता हुआ देख करके बहुत सारे बायर्स ने समझा कि ये तो एक बियर ट्रैप था, बियर ट्रैप था, कहीं बियर्स फंस गए हैं, तो बियर्स फंस गए हैं तो हम अपनी पोजीशंस बना लेते हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पर जो अनएडुकेटेड बायर्स थे उन्होंने अपनी बाइंग्स की है। बाइंग्स के बाद में क्या हुआ, मार्केट सेटल हुआ, फर्स्ट कैंडल क्लोज हुई, सेकंड क्लोज में कोई भी बाइंग्स इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं दी, क्योंकि बायर्स के पास पावर नहीं है। बायर्स के पास अगर पावर होती तो कंसेक्यूटिव कैंडल्स बनती, हायर हाई कैंडल्स बनती। इसका मतलब ये जो लो है अभी के लिए, इट इज नॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग लो अनटिल एंड अनलेस एक आपको बुलिश कैंडल मिले यहाँ पर क्लोज अच्छी। अच्छी से मेरा मीन्स होता है ऐसी कैंडल जो कि रीटेस्ट करके आए इस लेवल को, किस लेवल को, 24,800 के, सॉरी 24,790 के लेवल को रीटेस्ट करके आए और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। अगर आप देखोगे तो अभी मार्केट कहाँ पर उलझा हुआ है, 25,000 के नीचे ही है। 25,000 के नीचे है तो वैसे ही मुझे मानना चाहिए कि मार्केट बियरिश है जब तक 25,000 के नीचे है। 25 के ऊपर मेरे रूल्स एप्लीकेबल होते हैं कि मार्केट कुछ इस तरह से, 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 और ये कुछ इस तरह का पैटर्न बनाए तो मैं मानूंगा कि हाँ भाई मार्केट अच्छा है। या फिर हो सकता है इतना नीचे ना जाए, यहीं से कहीं से बना दें, यहीं से कहीं से बना दें, लेकिन इस तरह का एक पैटर्न बनाए, वो इंपॉर्टेंट पैटर्न अभी के लिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है। और क्या लगता है, कल क्या होना चाहिए, मंडे को आप कैसे ट्रेड प्लान करें वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट एंड हाउ के बेसिस पर। अगर मार्केट मुझे यहाँ कहीं ओपन मिलता है गैप अप, और गैप अप के बाद में 24,996 25,000 के आसपास कहीं भी मिलता है, एक छोटा रिस्क लेके 25-30 पॉइंट का एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी चाहिए। हो सकता है ये बड़ी अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो, बट हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रैपिड फायर भी दिखा दे। लेकिन अगर आपको ओपन होते ही दिखता है कि मार्केट नीचे आना शुरू कर रहे हैं, 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के एक ट्रेड आप नेगेटिव प्लान कर सकते हैं, फॉर श्योर प्लान कर सकते हैं। वहीं मार्केट अगर नीचे खुलता है और नीचे खुल के कहीं ना कहीं आपको 24,720 के नीचे खुलता है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट दोबारा इसको रीटेस्ट करने जाएगा 24,570 को। ये 100 पॉइंट्स आप ले सकते हो सकता है इसको भी नीचे की तरफ पियर्स करके बड़ा अच्छा क्लोज देने की कोशिश करे। ये सारी पॉसिबिलिटीज कहीं ना कहीं हो सकती है। उसके बाद में क्या होगा, अब ये जो पैटर्न बन रहा है बड़े लेवल पे, ये तो बन ही रहा है, छोटे लेवल पे ऐसा अभी कोई पैटर्न नहीं दिखाई देता अदर देन दिस। मार्केट में एक रैली दिखाई है, रैली दिखाने के बाद में क्या हो रहा है, मार्केट एक कप, ये छोटा सा कप्स बनाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। अगर एक कप बनता है और इसका हैंडल बन के ब्रेकआउट आता है, तब भी हमें ये पूरा का पूरा एक ट्रेड में देखने के लिए मिलेगा। कैसे प्लान करना है, सिंपल सी बात,
दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आइए पहले सारी ड्राइंग्स हटा लेते हैं, फिर उसके बाद में हम सिंपली डिसाइड कर लेंगे। मान लीजिए क्या सिनेरियो होगा तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा। फ्लैट ओपन के केस में ऊपर का रेजिस्टेंस या फिर नीचे का सपोर्ट चाहिए, बाउंस बैक चाहिए, उसके बाद ही ट्रेड प्लेन करूंगा। अगर गैप अप ओपन होता है तो ये वाला जो लेवल ट्रेंड लाइन दिख रहा है इसके ब्रेक होने का इंतजार करूंगा, एक क्लोज मिलने का इंतजार करूंगा, फिर ट्रेड प्लान करूंगा। वहीं अगर गैप डाउन ओपन मिलता है 24,720 के नीचे गैप डाउन ओपन मिलता है, बहुत अच्छे से लेवल प्लान करने की कोशिश करूंगा। वहीं अगर एक कैंडल में ही ये ब्रेक होता है तब रीटेस्ट पे दोबारा सेल करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।